गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बाहु तुले नेते नेते हरि बोल हरि बोल बाहु तुले नेते नेते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय स्मृति गोपाल कृष्ण गोस्वामी प्रचारं कर्तुं साधु भगवत्। वंदे गुरूनिश भक्तान् ईशमीशावतारकान् तत्प्रकाशंस तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संजकं। वंदे श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदौ सहोदितौ गौड़ोदये पुष्पवन्तौ चित्रौ सन्ध्यौ तमोनुदौ। यद्वैतं ब्रह्मोपनिषदि तदपश्यतनुवा य आत्मा अंतर्यामी पुरुषः स्वस्यांश विभवः षडैश्वर्यपूर्णयैः भगवान् स स्वयंमयम्। न चैतन्यात् कृष्ण जगति परम तत्व परमः अनर्पित चरिं चिरात् करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वल रसां स्वभक्ति श्रियम्। हरिपुरट सुंदर दिति कदम्ब संदीपिताः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वसचिनन्दनः। राधा कृष्ण प्रणय विकृति हल्लादिनी शक्तिरस्माद् एकात्मानम् अभिभुवि पुरा देह भेदं गतौ तौ। चैतन्याख्यं प्रकटमधुनां तद्वयं चैक्यमाप्तं राधा भावद्युति सुबलितं नौमि कृष्ण स्वरूपम्। श्रीराधाया प्रणय महिमा कीदृशो वा नयेवा सद्यो येनाद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीयः। सौख्यं चास्यामदनुभवतः कीदृशं वेति लोभात् तद्वा वाड्यः समजनि सची गर्भ सिंधु हरिंदु। संकर्षण कारणतसाई गर्भोदशाई च पयोधिशाई शेषस्य जस्यां सह सकलस नित्यानंदाख्य रामं शरणं ममास्तु। मायातीत व्यापि वैकुंठलोके पूर्णैश्वर्य श्री चतुर्व्यूह मध्ये रूपं यशुद्भाति संकर्षणाख्यं तं श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये। माया भर्त जांड संगाश्रयांगः सेते साक्षात्कारणं बोधि मध्ये यस्य कांसः श्री पुमान् आदिदेवस् तं श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये। यस्यां सयां सह श्रीलगर्भोदशायी यन्नाब्जं लोकसंगातनालं लोकस्रष्टु सूतिका धाम धातुस् तं श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये। यस्यां सयां सह परमात्माखिलानां पोष्ठा विष्णुर्भाक्ति दुग्धाद्विषायी क्षोणिर्भर्ता यत्कला सोपेनन्तस् तं श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये। महाविष्णु जगत्कर्ता मायाया यः स्फुरत्यदः तस्यावतार एवायम् अद्वैत आचार्य ईश्वरः। अद्वैतं हरिणाद्वैत आचार्यं भक्ति संसनात् भक्तावतारं मीशं तम् अद्वैत आचार्यमाश्रये। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम
राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी आगे, कौन कौन अभी आए नहीं हैं? सब समय पर आना चाहिए ना। 8 बजे है तो फिर 8 बजे सब लोग समय पर उपस्थित होना चाहिए। तो कोई 8:10 में, 15 मिनट में, कोई 8:30 बजे, तो आधा विषय तो चला गया रहता है। हालांकि फिर से सुन सकते हैं आप, बट समय पर सोमवार और शुक्रवार 8 बजे तैयार रहने का, आज चैतन्य चरितामृत है करके, है कि नहीं? ठीक है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे आदि लीला चैतन्य चरितामृत का अध्याय 2। अध्याय 2 का श्लोक क्रमांक 59 तक, है ना, लगभग 59-60 श्लोक तक हम लोगों ने चर्चा किए थे। इस अध्याय 2 में क्या है ना, इस अध्याय 2 में मंगलाचरण का श्लोक क्रमांक 3, जो वस्तु निर्देश है ना, तो वस्तु निर्देश का वर्णन चल रहा है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी वस्तु निर्देश का वर्णन कर रहे हैं। कौन सा है श्लोक? यद्वैतम ब्रह्मोपनिषदि तदपि अस्य तनुवाहा। उपनिषदों में जिसका अद्वय ब्रह्म करके कहा गया है, वो उनकी शरीर की कांति है। यह आत्मा अंतर्यामी पुरुषः स्वश्याम स विभवः ना, जो अंतर्यामी है, अंतर्यामी पुरुष हैं, जो आत्मा का अंतर्यामी यानी परमात्मा है, वो उनके अंश हैं। षडैश्वर्य यही है, वो षडैश्वर्य वाले हैं, स्वयं भगवान। न चैतन्यात् कृष्ण जगति परम तत्व परमः, वो स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के अलावा कोई और नहीं है, वही परम तत्व है और वो परम है। इसका वर्णन फिर कैसे किए ना, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान का व्याख्या किए, उसको प्रमाण दिए। फिर भगवान का व्याख्या करते हुए नारायण के बारे में कहते हैं, और नारायण का व्याख्या करते करते फिर वो कृष्ण मूल नारायण है करके साबित करते हैं ब्रह्मा जी के एक श्लोक से। और कृष्ण किस प्रकार से सारे पुरुष अवतारों के भी मूल हैं, है ना, और सृष्टि उत्पत्ति के मूल है, आध्यात्मिक भौतिक जगत सभी जीवों के मूल हैं, है ना, सृष्टि के भी मूल हैं, जीवों के भी मूल हैं। इस जीवों के डायरेक्ट जो कंट्रोलर है पुरुष अवतार, उनके भी मूल है, उद्गम स्थली है। इसलिए कृष्ण जो है वो आदि नारायण है, और विशेष रूप से जो परम व्योम में स्थित नारायण है, ये 3 पुरुष अवतारों के जो स्रोत हैं, वो तो भगवान के विलास रूप हैं। कृष्ण और नारायण में कोई अंतर नहीं है। शुरू में तो ये कहा, फिर बाद में ये बताया कि कृष्ण असलियत में उनके मूल हैं। तो फिर दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है क्या ना? पहले तो बोल रहे थे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि कृष्ण और नारायण में दोनों अंतर नहीं है, एक ही व्यक्ति है, 2 रूपों में है, द्विभुज और चतुर्भुज ना, कोई कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, वो एक ही व्यक्ति हैं, द्विभुज चतुर्भुज हैं। और फिर अभी कृष्ण को फिर मूल कह रहे हैं ना? हाँ, कृष्ण मूल हैं और बाकी सब उनसे ही आते हैं, तो सबके स्रोत यही है। तो फिर कॉन्ट्राडिक्टर नहीं होगा, नहीं कॉन्ट्राडिक्टर नहीं होगा। जैसे कि उदाहरण देते कृष्णदास जी, मान लीजिए कई सारे दिए जलाए गए, तो शुरुआत में एक दिया है, उसको जो वो उस दिए को लेके बाकी सारा दिया जलाया गया, तो सारे दिए तो दिए हैं, सब समान प्रकाश देंगे और समान जल रहे हैं, परंतु एक तो मूल दिया है जिससे बाकी सारे दिया जलाया गया है। उस प्रकार से जैसे कि नारायण और कृष्ण समान है, कोई अंतर नहीं है, ये सभी लोग मतलब सेम है, दिखने में रूप अलग अलग हैं, फिर भी एक मूल व्यक्ति तो है। कौन है वो मूल ना? वो कृष्ण है, ऐसे समझना है हमको, इसलिए कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। इस अध्याय के लास्ट में भी इस चीज को और सुंदर तरीके से समराइज करते हैं, तो हम थोड़ा सा और देख लेते हैं 60 से आगे। अब तक उन्होंने सारे जो पुरुष अवतार है वो कृष्ण से ही आते हैं और कृष्ण मूल नारायण है, इस बात को साबित किए थे। और आगे कृष्णदास जी क्या बोलते हैं देखते हैं। ब्रह्म आत्मा भगवान, तो उसको देख के इस अध्याय का दूसरे अध्याय ना, हाँ, तो दूसरे अध्याय का फिर प्रार्थना कर लेते हैं एक बार, दूसरे अध्याय वाला प्रार्थना है ना। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य
नहीं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुर बंदे बालोपि यद अनुग्रहात तरेत नाना मतग्राह व्याप्तिम सिद्धांत सागरम। ये दूसरे अध्याय का प्रार्थना है ना। श्री चैतन्य प्रभुम वंदे, श्री चैतन्य प्रभुम वंदे बालोपि यद अनुग्रहात तरेत नाना मतग्राह व्याप्तिम सिद्धांत सागरम, है ना। ये दूसरे अध्याय का पार करना है तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा चाहिए अपने को। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, नित्यानंद प्रभु की जय, अद्वैत आचार्य की जय, श्री गौर भक्त वृंद की जय। ब्रह्म आत्मा भगवान कृष्ण र विहार, ये अर्थ ना जाने मूर्ख अर्थ करे यार। एक्चुअली ये जो ब्रह्म और परमात्मा, ये जो भगवान, ये सब कृष्ण ही इन रूपों में विहार कर रहे हैं। यानी चाहे वो भगवान विष्णु हो, चाहे अंतर्यामी परमात्मा हो, चाहे भगवान की शरीर के जो ब्रह्म हो, ये सब रूपों में कृष्ण ही विहार कर रहे हैं। कृष्ण ब्रह्म परमात्मा और भगवान के रूपों में विहार करते हैं। बट जो कम बुद्धि वाले हैं वो इस बात को जानते नहीं है, इसलिए वो क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के तर्क देते हैं। क्या तर्क देते हैं ना, देखो एक तर्क तो यहाँ पर ऐसा भी देते हैं कि जो नारायण है वो मूल है, कृष्ण तो नारायण के अवतार है, ऐसे कुछ लोग कहते हैं ना। किस बेस पर कहते हैं ना, क्योंकि नारायण जो है ना चतुर्भुज वाले हैं और कृष्ण जो है वो द्विभुज वाले हैं, इसलिए नारायण मूल है। क्योंकि द्विभुज जो है सभी लोगों का भी द्विभुज है ना, जीवों का, मनुष्यों का विशेष रूप से, तो इसलिए कृष्ण का भी द्विभुज है। तो वो सोचते हैं क्योंकि विष्णु चतुर्भुज है ना, तो इसलिए वो मूल है और उनसे कृष्ण अवतार लेते हैं। अवतारी नारायण कृष्ण अवतार ते हैं चतुर्भुज ही है मनुष्य आकार, क्योंकि वो अवतारी है क्योंकि चतुर्भुज है, और ये मनुष्य आकार है क्योंकि द्विभुज है, इसलिए ये अवतार है और नारायण अवतारी हैं। नारायण से कृष्ण आते हैं, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं। यही मते नाना रूप करे पूर्व पक्ष, तहारा निर्जित भागवत पद दक्ष। अरे ना जी, एक्चुअली भले ही ऐसा कुछ लोग कहते हैं, वो सत्य नहीं है। उसको खंडन करने के लिए तो, या उसको उन लोगों को समझाने के लिए बेस्ट उपाय क्या है ना, भागवतम का ये श्लोक, पहला स्कंद के दूसरे अध्याय का 11 नंबर वाला, वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, ये वाला है ना। ये पहले भी हमने इसके बारे में मैं बोल चुका हूं कि ये जो श्लोक हैं इसमें 3 तत्वों का वर्णन किया गया है, ब्रह्म परमात्मा भगवान ना। ये जो अद्वैत ज्ञान है, ये 3 रूपों में विद्वान लोग इसको कहते हैं, ब्रह्म परमात्मा और भगवान। ये 3 पहलुओं में इस अद्वैत ज्ञान तत्व का वर्णन किया गया। जो अद्वैत ज्ञान तत्व क्या है, ये भी प्रश्न है ना, क्योंकि श्लोक को फिर से श्लोक के अर्थ में चलिए। श्लोक में देखिए, वदंती मतलब कहते हैं, तत्वविद ना, उस तत्वविद लोगों ने, तत्वों को जानने वाले। कौन से तत्व ना, यद ज्ञानम अद्वयम ना, जो अद्वैत तत्व है, अद्वैत ज्ञान, जो परमात्मा ब्रह्म परमात्मा और भगवान के रूप में जानते हैं, वो अद्वैत ज्ञान ना। क्या है वो ब्रह्म परमात्मा और भगवान के रूप में प्रकट होने वाला जो तत्व है, अद्वैत तत्व क्या है ना, अद्वैत ज्ञान तत्व वस्तु कृष्ण स्वरूप, ब्रह्म आत्मा भगवान तीन तार रूप ना। वो जो अद्वैत तत्व है या अद्वैत ज्ञान तत्व है, वो कृष्ण ही है, और ये कृष्ण ही ये ब्रह्म परमात्मा और भगवान के रूप में प्रकट होते हैं। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं क्या? पिछले क्लास से लेकर ये ब्रह्म परमात्मा भगवान लगा रखा है करके। देखो, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है ना। ये संसार में बहुत सारे मतग्राह, विभिन्न प्रकार के मत वाले मगरमच्छ भरे पड़े हुए हैं। कितने प्रकार के लोग हैं मालूम है क्या? इस संसार में भगवान के कॉन्सेप्ट, अलग अलग प्रकार के कॉन्सेप्ट को लेके जो बैठे हुए हैं।
कुछ बोलते परमात्मा, कुछ बोलते ब्रह्म, कुछ बोलते शून्य, कुछ बोलते तेज, कुछ बोलते वो ब्रह्म भी वो हमारा ब्रह्म बाबा है, कुछ बोलते वो ब्रह्म जो शिव है, कोई बोलते ब्रह्म जो है वो ज्योति है, कोई बोलते वो लाइट है, कोई बोलते हैं तो वो शून्य है। कितने कितने प्रकार के मतों में लोग इधर फंसे पड़े हुए। अगर हम जो गौड़ीय वैष्णव को फॉलो करने वाले भक्त हैं, अगर हम क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग नहीं रखेंगे, समझ नहीं रखेंगे, तो कोई भी आके हमें कुछ भी समझाएगा, फिर हमारा मति या हमारा बुद्धि ऐसे सोचेगा कि कहीं ये सही तो नहीं है, क्योंकि हमें तो पता नहीं होगा। इसलिए अपने आप को बचाने के लिए भी ये जरूरी है। इसलिए ना कृष्णदास जी बोलते हैं ना कि ये सिद्धांत जानने से कृष्ण में हमारा मति दृढ़ता से लगेगा। सिद्धांत बोलिया चित्ते न करो आलस, या होते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। इसलिए थोड़ा क्या बोलते उसको, कंटालिए मत, परेशान मत होइए कि ब्रह्म परमात्मा चल रहा है करके। ठीक है, वापस चलते हैं, है ना, ट्रैक से हटिएगा मत। यही श्लोक का अर्थ तुम्हें होइल निर्वचन, बस ये काफी है। ये जो श्लोक है ये इतना बताएंगे तो सामने वाले का तो मुंह बंद कर ही सकते हैं, क्योंकि अद्वैत तत्व कृष्ण है और उस कृष्ण का ही ये तीन रूपों में प्राकट्य है। इसलिए ब्रह्म परमात्मा भगवान अलग अलग नहीं है, वो कृष्ण का ही प्राकट्य है तीन स्वरूपों में। दूसरा भी प्रमाण देते हैं। क्या प्रमाण देते हैं दूसरा ना? बोलते हैं देखो, एक भागवतम का प्रथम स्कंद का तीसरे अध्याय का 28 नंबर श्लोक क्या बोलते हैं? एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इस श्लोक को भागवत का परिभाषा श्लोक भी कहते हैं, परिभाषा सूत्र भी कहते हैं। इसमें बहुत बड़ा फिलॉसफी बहुत क्लियरली बताया गया है। विशेष रूप से जो नारायण मूल है, बाकी सब उनके अवतार है करके जो कहते हैं, या कृष्ण को भी नारायण का ही अवतार है करके जो कहते हैं, उन लोगों का मुंह बंद करने के लिए ये एक महत्वपूर्ण श्लोक है, या उनको समझाने के लिए ये एक महत्वपूर्ण श्लोक है। नारायण मूल नहीं, कृष्ण ही मूल है। कैसे? ऐसे कैसे आप कह सकते हैं ना? देखिए ये भागवतम का प्रमाण, भागवतम में ये बात क्लियरली बताया गया है। ये कहां का श्लोक है? जब सूत गोस्वामी जी ने 24 अवतारों का वर्णन गिन गिन के किया, उन अवतारों के वर्णन की गिनती में उन्होंने कृष्ण का भी नाम लिया था। तब जब भी 24 का गिन लिए, 24 के बारे में बता दिए, तब सूत जी सोचने लगे, अरे अरे अरे, मैंने तो अवतारों के गणना में कृष्ण को भी गिन लिया, तो फिर तो गड़बड़ी हो जाएगा, क्योंकि कृष्ण तो अवतारी है, अवतार नहीं है। वो अवतारी पुरुष हैं, उनसे सारे अवतार आते हैं। इसलिए फिर उन्होंने उसको क्लियर करने के लिए अवतारों का और अवतारी का मतलब पार्थक्य को बताने के लिए इस श्लोक को कहते हैं, एते च अंश कड़ाह पुंस। एते च, ये सब, ये जो मैंने बताया अभी, क्योंकि इससे पहले 24 के बारे में बता दिए थे उन्होंने, मैंने अभी जो बताया एते च, ये सब अंश, ये अंश है, कड़ाह या अंश के अंश है, पुंस यानी पुरुष के। कौन पुरुष ना? ये जो कारणदक्षाई, गर्भदक्षाई और शिरोदक्षाई है, वो पुरुष पुरुष अवतार के अंश हैं या तो अंश के अंश है। मैंने ये जो सब कुछ बताया, एते च अंशः कड़ाह पुंसः, ये सब पुरुष अवतारों के, यानी ये जो विशेष रूप से शिरोदक्षाय विष्णु है पुरुष, उनके अंश हैं या तो अंश के अंश हैं। परंतु कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णस्तु निश्चित रूप से भगवान स्वयं, वो स्वयं भगवान है। वो किसी के अंश या किसी के विस्तार या अंश के अंश या कला नहीं है।
इंद्रारि व्याकुलम लोकं मृणयंती युगे युगे। ना प्रत्येक युग में जब इंद्र के शत्रु संसार को विचलित करते हैं तब वो इस युग में प्रकट होते हैं, आते हैं। नहीं, प्रथम लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, आप उसको याद रख लीजिएगा। एते चंस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये जितने अवतारों के बारे में मैंने बता दिया, गिनाया तुम लोगों को, ये एक तो अंश है या तो कला है, किसका? ना पुरुषों का, ये पुरुष अवतार का। बाकी जो कृष्ण है वो भगवान है, वो मूल भगवान है भाई। ये तो श्रील व्यास देव जी खुद कह रहे हैं इसके बारे में, है ना। तो ये प्रमाण है बताने के लिए कि नारायण नहीं, कृष्ण अवतारी हैं और बाकी सब तो उनके अंश है, कला है या अंश के अंश है। सब अवतारे करी सामान्य लक्षण, तार मध्य कृष्ण चंद्र करी लगणमन। ये मैंने आपको बता दिया था कि सारे अवतारों का गिनती के समय कृष्ण को गिन लिए थे, तो फिर उसको क्लियर करने के लिए फिर से उन्होंने तुरंत चेंज कर दिया सुत गोस्वामी जी ने। फिर आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं, ये हो गया, दो प्रमाण हो गया। क्या है वो दो प्रमाण? कि कृष्ण सारे अवतारों के स्रोत हैं, कृष्ण सारे अवतारों के स्रोत है, ये कहने के लिए दो प्रमाण। क्या? ना बदंती तत्वस्तु विदस्तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। इससे पता लगता है जो अद्वैत तत्व है वो तीन रूपों में प्रकट होते हैं, ब्रह्मा, परमात्मा और भगवान, ना उनके भी स्रोत वो हो गए। बाकी जो अवतार आ गए, पुरुष अवतार आ गए, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं वाला श्लोक में ये साबित हो गया कि पुरुष अवतार और बाकी सारे अवतार एक्चुअली उन्हीं से आते हैं, उनके अंश है या अंश के अंश है। कृष्ण स्वयं भगवान है। फिर आगे वो समझा रहे हैं। एक और श्लोक कहते हैं, और एक श्लोक क्या कह रहे हैं ना, ये श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय का पहला और दूसरा नंबर श्लोक है। इसमें भी वो खंडन करते हैं उनके बातों को। क्या है इस श्लोक में? अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणमुतयः मन्वंतर ईशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः दशमस्य विशुद्धार्थम नवानाम इह लक्षणम वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेन चांजसा। ना देखो जी, इस श्लोक में क्या कहा गया है? इस श्लोक में असलियत में श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया 10 विषयों का नाम दिया गया है। यहाँ पर अत्र सर्ग विसर्ग स्थानम पोषणम उति मन्वंतर ईशानुकथा निरोध मुक्ति आश्रय, ये 10 विषय है श्रीमद् भागवतम में जो वर्णन किया गया है। इन 10 विषयों में से सर्वोपरि महत्वपूर्ण विषय है आश्रय तत्व। दशमस्य विशुद्धार्थम, ना 10वें को सही तरीके से समझाने के लिए, नवानाम यह लक्षणम, ये 9 का लक्षण है या ये 9 को वर्णन किया गया। 10वां विषय अन्य सब के आश्रय है। परम आश्रय में अन्य 9 विषयों का अंतर दिखाने के लिए महाजन प्रार्थनाओं के द्वारा, प्रत्यक्ष व्याख्याओं के द्वारा, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इन 9 का वर्णन किया। तो ये 9 का वर्णन क्यों हुआ? ये 9 तत्वों का, 9 विषयों का वर्णन क्यों हुआ? ना 10वां विषय को हाईलाइट करने के लिए, 10वां विषय को सही तरीके से प्रस्तुत करने के लिए, है ना। और ये 9 का भी आश्रय वही है, ये 10वां। तो नवानाम यह लक्षणम दशमस्य विशुद्धार्थम, ना 10वां विषय क्या है? आश्रय, आश्रय तत्व। यह आश्रय तत्व को ही वर्णन करने के लिए सही तरीके से ये 9 विषयों का वर्णन किया जाता है। तो फिर ये आश्रय क्या है? आश्रय जानिते कही नव जे पदार्थ, ए नवेर उत्पत्ति हेतु से आश्रयार्थ। कृष्ण एक सर्वाश्रय, कृष्ण सर्वधाम, कृष्णेर शरीरे सर्व विश्वेर विश्राम। ना आश्रय को समझना जरूरी है, ना वो आश्रय को समझेंगे तब तो बाकी 9 किसके लिए हुए वो सब जानेंगे। ना आश्रय तत्व क्या है? ना आश्रय तत्व स्वयं कृष्ण है। कृष्ण एक सर्वाश्रय, सभी का आश्रय मतलब क्या?
जिनके शरण में हम जाते हैं, जिनके आश्रय में, बोलते हैं ना हम फलाना व्यक्ति के आश्रय में है, शरण में है, जो कंट्रोलर है, या जो भरण पोषण करते हैं, जो उत्पत्ति करते हैं, जो भरण पोषण करते हैं, तो वो आश्रय है। तो हम आश्रय किसका लेते हैं? परम भगवान के ना। सारे जीव, हमने पहले भी हमने सुना इस बात को, सारे आध्यात्मिक जगत के, भौतिक जगत के सारे जीव, सारे ग्रह, सारे अवतार, सारे पुरुष अवतार, सब लोग उनके आश्रय में है। इसलिए आश्रय तत्व तो कृष्ण है, ये तो क्लियर है ना। अब आगे दशमम लक्ष्यमाश्रित ताश्रय विग्रहम श्री कृष्णाख्यं परम धामम जगत धामम नमामि तत्। एक्चुअली ये जो श्लोक है ना, ये श्रीमद् भागवतम में प्रथम स्कंद में श्रीधर स्वामी जी के टीका में उन्होंने खुद लिखते हैं। ये श्रीधर स्वामी जी कौन है ना? श्रीधर स्वामी जी श्रीमद् भागवतम के ऊपर टीका लिखने वालों में से सबसे पहला व्यक्ति है, पहला टीकाकार। श्री चैतन्य महाप्रभु भी उनके प्रमाण करके कहते हैं उनके टीकाओं को पढ़ने के लिए। तो ये जो दशम तत्व है, दसवां विषय, उस आश्रय तत्व के बारे में वो लिखते हुए क्या कहते हैं? दशमम लक्ष्यमाश्रिताश्रय विग्रहम श्री कृष्णाख्यम परम धाम जगत धामम नमामि तत्। ना श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद, 10वें लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रकट करता है, जो समस्त शरणागत जीवों के आश्रय हैं। वे श्री कृष्ण कहलाते हैं और वे सारे ब्रह्मांडों के परम स्रोत हैं और मैं उनको नमस्कार करता हूं। श्री कृष्णाख्यं परम धामम यद धामम नमामि तत्। श्री कृष्णाख्यम, जो श्री कृष्ण कहलाते हैं, ये श्रीधर स्वामी जी का कहना है, कोई और इंटरप्रिटेशन नहीं है। देखो मतलब एकदम क्लियर कट व्याख्या है और प्रमाण भी है, कोटेशन भी है, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है कि कृष्ण, अरे ये हरे कृष्ण वाले है ना, वो कृष्ण को मेन बोलते हैं और बाकी सबको जो ना उनके अवतार कहते हैं। ऐसे थोड़ा ना नारायण अवतार है, नहीं, हम कोई मनगढ़ंत ढंग से या भावुकता में आके कि कृष्ण भगवान है, हम कृष्ण को पूजा करते इसलिए कृष्ण भगवान, ऐसा नहीं यार, समझो थोड़ा बात को है कि नहीं? ऐसा नहीं है। साधारणतः पूरा भौतिक कॉन्सेप्ट ऐसा है ना, इंडिया इज ग्रेट। क्यों? क्योंकि मैं इंडिया में जन्म हुआ है ना, इंडिया में मैं जन्म हुआ इसलिए इंडिया ग्रेट है। अगर मैं पाकिस्तान में जन्म हुआ होता तो पाकिस्तान ग्रेट हो जाता। तो यहाँ इंडिया ग्रेट नहीं है मैं ग्रेट हूं क्योंकि मैं इंडिया में जन्म हुआ इसलिए इंडिया ग्रेट। मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है भाई, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट ये है कि शास्त्रों में क्या कहा गया है, आचार्यों ने क्या कहा है, वेद व्यास जी ने क्या कहा है, श्रीधर गोस्वामी ने क्या कहा है, सूत गोस्वामी जी ने क्या कहा है, सुखदेव जी ने क्या कहा है, परीक्षित जी ने किसको स्वीकार किया है, ये बात है। इसलिए हरे कृष्णा वाले क्या बोल रहे हैं या इस्कॉन वाले क्या बोल रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है ना। कृष्णदास कविराज गोस्वामी वो कहीं पर भी बोल रहे हैं कि ये मेरा मत है करके, वो हर जगह जो भी मत दे रहे हैं उसका प्रमाण वो दे रहे हैं। भागवतम के प्रमाण दे रहे हैं, अलग अलग शास्त्रों के प्रमाण दे रहे हैं ना? तो ये प्रमाण है ना। दशम तत्व कृष्ण है, कृष्ण सबके आश्रय हैं, बाकी 9 विषय उनके लिए हैं। अच्छा, ये 9 विषय क्या क्या है? अत्र सर्ग विसर्गस्य स्थानम पोषणम उतय। अब उसमें हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम ये चैतन्य चरितामृत से डाइवर्ट होंगे आपको, परंतु इसके बारे में जानकारी रखना चाहिए। तो वो जो श्लोक है ना, श्लोक क्रमांक कौन सा मैंने अभी पढ़ा जो चैतन्य चरितामृत वाला 91-92, उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने इसके बारे में डिटेल में देते हैं, आप उसको पढ़िएगा। या तो श्रीमद् भागवतम के 2रा स्कंद 10वां अध्याय 1 और 2, वहां पर भी डिटेल में है। ठीक है, आगे कृष्णेर स्वरूपार शक्ति त्रय ज्ञान, जहां होय तारे नाही कृष्ण से अज्ञान।
देखो भक्तों, जो व्यक्ति कृष्ण के स्वरूप को और कृष्ण के स्वरूप को और कृष्ण के शक्तियों को जान लेता है, वो व्यक्ति अज्ञान में कभी फंसेगा नहीं। जो व्यक्ति कृष्ण के स्वरूप को और कृष्ण के शक्तियों को जान लेता है, वो व्यक्ति कभी भी फंसेगा नहीं अज्ञान में। ठीक है, अब 96 है ना। अब कृष्ण के स्वरूप के बारे में यहां वर्णन करते हैं। कृष्ण के स्वरूप के बारे में वर्णन करते हुए क्या कहते हैं ना, दो कृष्ण के स्वरूपों का वर्णन करते हुए कहते हैं 6 प्रकार के भगवान कृष्ण अपने 6 मूल विस्तारों में विलास करते हैं। भगवान कृष्ण के जो स्वरूप हैं वो 6 विस्तारों में, 6 प्रकार के मूल विस्तारों में अपने आप को वो प्रकट करते हैं कृष्ण ना। क्या क्या है वो 6 प्रकार के मूल विस्तार कृष्ण के? 6 प्रकार के मूल विस्तार क्या क्या है ना? 2 प्रकार के प्रकाश हैं। क्या क्या है ना? प्रभव प्रकाश और वैभव प्रकाश। श्लोक क्रमांक 97 देखो। कृष्णेर स्वरूप है षड्विध विलास प्रभव रूपे द्विविध प्रकाश। प्राभव वैभव द्विविध प्रकाश, 2 प्रकार के प्रकाश हैं, प्राभव और वैभव। और 2 प्रकार के अवतार, अंश अवतार और सत्यावेश अवतार। और 2 प्रकार के उनके आयु हैं, एक है बालावस्था और एक है प्रौगंड अवस्था। बोले क्यों प्रभु जी, सब आधा आधा यहाँ पर बताया गया है? क्योंकि बाल अवस्था, प्रौगंड अवस्था के बाद और किशोर अवस्था वगैरह तो है, और फिर बाद में अवतार भी आप बोल रहे, अंश अवतार, सत्यावेश अवतार, हम तो और भी सुने लीला अवतार वगैरह वगैरह। उसके बारे में भी कहेंगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो यहां पर आप 6 प्रकार के स्वरूप के बारे में आप याद कर लीजिए। क्या क्या है 6 प्रकार? 2 है प्रकाश, प्राभव प्रकाश, वैभव प्रकाश। 2 है अवतार, अंश अवतार, सत्यावेश अवतार। 2 है उनका अवस्था, बाल्यावस्था और प्रौगंड अवस्था। ठीक है। अब 99 नंबर श्लोक में वो कहते हैं, किशोर स्वरूप कृष्ण स्वयं अवतारी, क्रीड़ा करे छ रूपे विश्व भरी। देखो अभी आया ना किशोर अवस्था। किशोर स्वरूप कृष्ण स्वयं अवतारी ना, ये जितने भी अभी मैंने बताया, प्राभव, वैभव, सत्यावेश, अंशी, बाल स्वरूप, प्रौगंड स्वरूप, ये सबके अवतारी मूल व्यक्ति वो है किशोर कृष्ण। किशोर अवस्था वाले जो कृष्ण हैं वो मूल है। वो किशोर अवस्था वाले कृष्ण मूल स्वरूप हैं, ओरिजिनल स्वरूप हैं, शाश्वत स्वरूप है। बट इन सब लीलाओं, इन सब अवतारों में, रूपों में वो लीलाएं करते रहते हैं। अब समझ में आया? बाल स्वरूप उनका मूल नहीं है, पहले बालक के रूप में जन्म हुए, फिर बाद में किशोर नहीं, किशोर के रूप में हमेशा रहते हैं, नित्य किशोर हमेशा रहते हैं वो। और बाल रूप में वो लीलाएं करते हैं, प्रौगंड लीलाओं को करते हैं, और अलग अलग अंश अवतार के रूप में, सत्यावेश अवतार के रूप में, प्राभव वैभव के रूप में वो प्रकट होते रहते हैं। यही 6 रूप है अनंत विभेद। अच्छा, इन 6 में फिर अलग अलग प्रकार के और भी भेद है। सनातन गोस्वामी की शिक्षा में बहुत सारा बताया गया है अवतारों के बारे में। लीला अवतार, पुरुषावतार, गुणावतार, सत्यावेश अवतार, मनवंतर अवतार, युग अवतार, है ना। 6 प्रकार के अवतारों के बारे में वर्णन किया गया है। तो ये मूल 6 प्रकार है। फिर उसके अंदर और भी कैटेगरी है, और भी डिविजन्स है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। यहां पर 6 रूप बोला गया, प्राभव वैभव प्रकाश है, अंश और सत्यावेश अवतार है, और अवस्था 2 है, बाल्यावस्था, प्रौगंड अवस्था।
और मूल व्यक्ति किशोर कृष्ण। ठीक है, आगे अब 3 प्रकार के शक्तियों के बारे में कह रहे हैं ना। भगवान की 3 शक्ति हैं। पहले क्या बोला, जो व्यक्ति भगवान के स्वरूपों के बारे में, भगवान के शक्तियों के बारे में जान लेता है, वो कभी अज्ञानता में नहीं फंसेगा। अभी स्वरूपों के बारे में उन्होंने बता दिया 6 प्रकार। अभी शक्तियों के बारे में कह रहे हैं 3 प्रकार। 3 कौन कौन सी शक्ति है ना, चित्त शक्ति, माया शक्ति और जीव शक्ति। 3 शक्ति है। चित्त शक्ति को आध्यात्मिक शक्ति और अंतरंगा शक्ति भी कहते हैं, और जो माया शक्ति है उसको बहिरंगा शक्ति कहते हैं, और जो जीव शक्ति है उसको तटस्थ शक्ति भी कहते हैं। तीन हो गए शक्ति। यही मत स्वरूप गण आर 3 शक्ति, सभार आश्रय कृष्ण, कृष्ण सभार स्थिति। इस प्रकार से 6 उनके स्वरूप हैं, 3 उनके शक्ति हैं, और इन तीनों शक्ति और 6 रूपों के मूल आश्रय किशोर कृष्ण गोपाल है, गोविंद है। यद्यपि ब्रह्मांड गणेर पुरुष आश्रय, सही पुरुषादि सभार कृष्ण मूल आश्रय। भले ही, फिर से वो याद करवा रहे यहां पर, भले ही ये ब्रह्मांड के लिए तो पुरुष अवतार श्रेष्ठ है, मेन है, वो मालिक है पुरुष अवतार इस ब्रह्मांड का, क्योंकि ब्रह्मांड का मालिक गर्भदक्ष है विष्णु, और जीवों का मालिक क्षीरोदक्ष है विष्णु, और भौतिक संसार का मालिक हो गए कारणदक्ष है विष्णु। भले ही ये पुरुष अवतार इस ब्रह्मांड का मालिक है, फिर भी आप उन पुरुष अवतारों के भी मूल है। स्वयं भगवान कृष्ण, कृष्ण सर्वाश्रय, परमेश्वर कृष्ण सर्वशास्त्रे कय। ना स्वयं भगवान तो कृष्ण है, और कृष्ण सबके आश्रय है, और परम ईश्वर कृष्ण सर्वशास्त्र का। सारे शास्त्रों में बताया गया कि ईश्वर ही कृष्ण है, सारे शास्त्रों में बात बताया गया है, और उसका प्रमाण देते हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ये ब्रह्म संहिता का श्लोक है। ईश्वर परम कृष्ण, ईश्वर कौन है ना, परम कृष्ण है। सच्चिदानंद विग्रह, जिनका स्वरूप, विग्रह का मतलब होता है रूप, जिसका अगर रूप नहीं है वो विग्रह नहीं कहेंगे। विग्रह मतलब उनका स्वरूप है। कैसे है ना, सच्चित और आनंद से बना हुआ। तो ये सच्चिदानंद विग्रह वाले जो है, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, ये सारे कारणों के कारण वो अनादि आदि मूल व्यक्ति गोविंद है। तो सर्व कारण कारणम, सर्व आश्रय, सर्वाश्रय परम भगवान श्री कृष्ण चंद्र मूल व्यक्ति है। किस किस के आश्रय हैं, किस किस के सर्व कारण कारणम है ना, हमने अभी तक चर्चा किया। वही पिछले क्लास में भी हमने चर्चा किया, और अभी के क्लास में भी हमने चर्चा किया। इस सब के आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत, तीनों शक्तियां, उनके खुद के स्वरूप, उनके खुद के सारे अवतार, सारे पुरुषावतार, सारे और साथ साथ में ब्रह्म, परमात्मा, भगवान जो नारायण हैं, इन सब के भाई, इन सब के आश्रय तो कृष्ण है, सबके स्रोत कृष्ण हैं, और कृष्ण से ही सब लोग आते हैं। क्लियर? कोई डाउट इसमें? कितना सुंदर तरीके से कृष्ण तत्व को यहां पे प्रस्तुत किया। देखो, चैतन्य महाप्रभु को प्रस्तुत करना था उनको, अभी चैतन्य महाप्रभु कौन है वो बताने के लिए वो कृष्ण कौन है पहले बताया। कैसे कृष्ण मूल व्यक्ति हैं सबके, और कितना सुंदर सुंदर प्रमाणों के साथ, एकदम से तर्कों के साथ उन्होंने प्रस्तुत किया। मैंने तो कुछ व्याकरण वाला तर्क है उसको तो स्किप कर दिया, क्योंकि वो व्याकरण को जानने वाले उसको और अच्छे से समझ सकते हैं। इसलिए मैंने वो जो बदंती तत्व वाला और एते चांच कला पुंस वाला जो श्लोक है ना, उसमें वो व्याकरण का भी व्याख्या आया है। व्याकरण के द्वारा वो समझा रहे थे कि किस प्रकार से मतलब कृष्ण मूल है, क्योंकि और भी विद्वान लोग अलग अलग प्रकार के उसका व्याख्या करते हैं ना, इसलिए मैंने तो सिंप्लीफाई करके उसको मतलब उन श्लोकों को छोड़ा है। आप उसको पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण मूल व्यक्ति हैं, है ना। सही कृष्ण अवतारी ब्रजेंद्र कुमार, आपने चैतन्य रूपे कैल अवतार। अब आए वापस वही कृष्ण जो सबके आश्रय हैं, ब्रह्म के भी स्रोत हैं, परमात्मा के भी स्रोत हैं, भगवान के भी स्रोत हैं, सभी अवतारों के,
सभी अवस्थाओं के, सारे शक्तियों के जो मूल व्यक्ति हैं, वही व्यक्ति, वही कृष्ण मूल, वो चैतन्य के गोसाई के रूप में प्रकट होते। अतएव चैतन्य गोसाई परम परम परतत्व सीमा तार क्षीरोदशाई कही कि तार महिमा। इसलिए चैतन्य गोस्वामी जो है वो परम तत्व है। श्लोक में आया ना, न चैतन्याद कृष्ण जगति परम तत्व परमिह, न चैतन्याद कृष्ण जगति, वो श्री चैतन्य के अलावा और कौन है? श्री चैतन्य के अलावा कोई और नहीं है। परम तत्व, वो परम तत्व है ना। अतएव चैतन्य गोस्वामी परतत्व सीमा, इसलिए चैतन्य महाप्रभु परतत्व का सीमा है। और कोई व्यक्ति अगर उनको बोलेंगे कि अरे ये तो क्षीरोदक्षाई है, परमात्मा है, तो फिर भला उनका क्या महिमा होने वाला है? अगर कोई ऐसे मूल व्यक्ति को, सबके कारण को अगर वो बोलेंगे क्षीरोदक्षाई विष्णु है, ये तो परमात्मा है, कोई बोलते हैं ना अरे परमात्मा है, तो उनका कौन सा महिमा बढ़ने वाला है? ज्यादा कुछ महिमा बढ़ेगा क्या? ठीक है, परमात्मा कह रहे तो कह रहे हैं, परंतु वो परमात्मा से कई गुना श्रेष्ठ है, ये बात को समझना जरूरी है। सही तो भक्तिर वाक्य नहे व्यभिचारी सकल संभवेताते याति अवतारी। ठीक है, वो भक्त का भाव है, वो ऐसा बोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं ना, वो भगवान अभी कृष्ण के सामने भी जाएंगे, इतना सुंदर स्वरूप को देखेंगे, बोलेंगे परमात्मा कितना सुंदर स्वरूप है बोलेंगे। तो परमात्मा शब्द अगर कृष्ण को कहते हैं तो कोई गलत बात नहीं है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है, कोई सिद्धांतिक गलती नहीं है। फिर भी भगवान के कौन सी महिमा उसमें मंडन होने वाला है, बढ़ने वाला है? क्योंकि परमात्मा तो उनके अंश के अंश के अंश के अंश, इसलिए कोई महिमा मंडन तो नहीं होगा। अवतारी देह सब अवतारे रस्तित कहो कौन मते कहे ये मनो जार मात। अब वो तो अवतारी हैं, अवतारी होने के नाते जितने भी अवतार हुए हैं या होने वाले हैं या हो चुके हैं, वो सारे अवतार अवतारी पुरुष के अंदर हमेशा निवास करते हैं। इसलिए अगर कोई उनको परमात्मा कह दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलती नहीं है। कृष्ण के कहे कहो नर नारायण, कहो कहे कृष्ण हो साक्षात वामन। कोई उनको नर नारायण कहते हैं कृष्ण को, कोई कहते हैं कि नहीं साक्षात वामन है ये। कहो कहे कृष्ण क्षीरोदक्षाई अवतार, असंभव न है सत्य वचन सवार। और कोई बोलते नहीं नहीं ये तो क्षीरोदक्षाई विष्णु के अवतार हैं। अगर ऐसा भी कोई कहता है, कोई वामन कहता है, कोई नरनारायण कहता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है और ये असंभव बात भी नहीं है, ये तो सब सत्य ही है। ये संभव है, इसमें दिक्कत क्या है अगर कोई बोल दिया कि इसलिए हम देखते हैं संसार में, अगर हमें कोई कहते हैं कि कृष्ण नारायण का अवतार है, अरे ठीक है भाई, हम उनको कुछ नहीं बोलते हैं ना, शुष्क तर्क नहीं करते हैं। परंतु कोई जिज्ञासु है, वो सच में समझना चाहते हैं, या हम जो गौड़ीय वैष्णव हैं, जो लोग हम श्री चैतन्य के फॉलोअर हैं, गौड़ीय वैष्णविज्म को हम स्वीकार किए हुए हैं भक्ति करने के लिए, तो हमें इस बात को क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी तरीके से इस बात को समझ होना बहुत जरूरी है। ये बात है, ना कि हमें दूसरों को तर्क करने के लिए जाके परेशान करने के लिए नहीं। एक बार हम वृंदावन में देख रहे थे, एक जगह प्रसाद बंटन हो रहा था, लाइन में बैठे, तो उसमें से कोई एक व्यक्ति हैं, वो कहें कि जो राम है वो मेन मूल है और कृष्ण उनके बाद आए हैं, इसलिए कृष्ण अवतार है, राम के बाद आते हैं। ऐसे कुछ उनका तर्क हुआ था। शुरू कैसे हुआ मुझे पता नहीं, बट वो एक भक्त थे, वो हरे कृष्ण वाले भक्त होंगे शायद, वो भिड़ गए उनके साथ एकदम गुस्से में आके, नहीं कौन बोला, नहीं एते चंस कला पुंस, भागवतों का ये वो सब श्लोक बोल रहे वो एकदम चिल्ला रहे, सब लोग सुन रहे हैं, वो बेचारा चुप हो गया, तो उनको दबा दिए ना। ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे पब्लिक में भीड़ के किसी को बता के, क्योंकि कृष्णदास जी भी बोल रहे हैं ये सब असंभव नहीं है। अगर कोई कह रहे राम भगवान है तो क्या दिक्कत है, राम भगवान ही तो है, शुरुआत ही किया गया है कि नारायण और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है भाई, चतुर्भुज है और ये।
हाँ, मूल व्यक्ति अगर कोई समझना चाहता है कि कौन अवतार कहाँ से आया भाई, सृष्टि कैसे हुआ भाई, सच में मुझे जानना है, तो फिर हम उनको डिटेल में बता सकते हैं। इसके लिए है हमेशा शास्त्र अपने लिए, उसके बाद दूसरों के लिए। दूसरों की निंदा करने के लिए शास्त्र नहीं है, या दूसरों को नीचा दिखाने के लिए शास्त्र नहीं है। कोई अगर राम को कहते हैं, उपासना करते हैं और उनको बोलते हैं कि नहीं नहीं मूल भगवान राम ही है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। या कोई कह रहे नहीं नारायण जो है अवतारी है, वो कोई दिक्कत नहीं है, कोई वांदो नहीं है कि नहीं। तो इस प्रकार से है। कुछ लोग कहते हैं कृष्ण क्षीरोदक्षाई वगैरह वगैरह, तो उनमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई कह रहा है तो कहने दो उनको। कृष्णदास गोस्वामी आगे क्या कहते हैं देखो, केहो कहे परम व्योम नारायण हरि सकल संभवे कृष्णे याते अवतारी। कोई बोलता है कि कृष्ण नारायण है, परम व्योम वाले, वो भी ठीक है। सब श्रोता गणेर करी चरण बंदन, ये सब सिद्धांत सुन करी एक मन। मैं सारे श्रोताओं के चरणों में वंदना करता हूं और आपको रिक्वेस्ट करता हूं, ये जो सिद्धांत है, ये जो फिलॉसफी है, उसको एक मत होके सुनिए। एक मत मतलब ध्यान को इधर उधर ना भटका के एकदम से ध्यान दे के सुनिए, बड़ी महत्वपूर्ण है इसको समझना। सिद्धांत बोलिया चित्ते न करो आलस, यहाँ होते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। ये फिलॉसफी है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना कौन झंझट मारी करेगा। अरे कृष्ण के प्रेम करेंगे, हम तो प्रेमी है, हम तो भजन गाएंगे, हम तो बस भाव में है। ये सब शुष्क भाव जो है ना, ये कुछ क्षण का होता है, वो चला जाएगा। इसलिए समझना बहुत जरूरी है ना। इसको समझने से भगवान कृष्ण में हमारा मति और दृढ़ हो जाता है। और मान लीजिए हमारे लाला, मेरा तो प्रिय है लाला, अभी लाला प्रिय हैं, मगर लाला की महानता कोई तुम सुनना नहीं चाहते हो। लाला कितने महान हैं, वो जो कृष्ण है, लाला लाला करके तुम सेवा कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, उनके अभिषेक कर रहे हो, भोग लगा रहे हो ना, कैसे है वो भगवान है, क्यों तुम पूजा कर रहे हो, तो उनका महानता तो देखो। नहीं नहीं, कुछ लोग ऐसे होते नहीं नहीं, हम तो प्रेम प्रेम करते हैं, हम भाव और प्रेम के स्तर के, ये सब बातें फिलोसफी जो है ना, ये हमारे बस की बात नहीं, इसको हमको जरूरत नहीं। देखो उद्धव जी आए थे, गोपियों ने उनको प्रेम सिखा के वापस भेज दिया ऐसे ऐसे तर्क करते हैं भाई। गोपियों को भी ये सब पता था और उद्धव जी को भी ये सब पता था। आप उधर गोपियों के भाव में है नहीं, इसलिए उनका तर्क मत दीजिए। हमें इन सारा चीज़ों को समझना चाहिए, ताकि हम जैसे भौतिकवादी जो इंद्रिय तृप्तियों में लगे हुआ व्यक्ति का मन जो है थोड़ा सा कृष्ण की ओर जो है ना, वो केंद्रित हो सकता है, समझ में आ सकता है ना। प्रभुपाद जी इसके इस श्लोक के तात्पर्य में देखो क्या महत्वपूर्ण बात कहते हैं। ऐसे अनेकों जिज्ञासु हैं जो भगवद गीता को पढ़ने के उपरांत भी अपूर्ण ज्ञान के कारण कृष्ण को सही ढंग से नहीं समझ पाते और इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वे एक सामान्य ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। बताओ, ऐसे नहीं करना चाहिए। मनुष्य को कृष्ण विषय के सत्य को समझने के विषय विशेष सतर्क रहना चाहिए। यदि आलसवश कोई व्यक्ति कृष्ण के विषय में ठीक से नहीं समझ पाता, तो वह भक्ति संप्रदाय के विषय में उन लोगों की तरह भ्रमित हो सकता है जो अपने आप को उन्नत भक्त घोषित करते हैं और मुक्तात्माओं के द्वारा तदाकार प्रदर्शित किए जाने वाले दिव्य लक्षणों का नकल करते हैं। देखो, अगर हम सही से नहीं समझेंगे ना, तो हम केवल ना झूठा ही अपने आप को भक्त कहेंगे। और जो बड़े बड़े भक्त लोग जो लक्षणों को प्रकट करते हैं, और फालतू के उन लक्षणों को हम प्रकट करेंगे, किसके लिए? झूठा प्रशंसा पाने के लिए। उसी को सहजिया कहते हैं। इसलिए वो महानता को हमको समझना पड़ेगा कृष्ण के, और ये सुनेंगे तब जाके वो महानता। यद्यपि नवदीक्षित व्यक्ति को भक्त बनने के लिए प्रेरित करने में विचार तथा तर्क का सहारा लेना सर्वयुक्त विधि है, लेकिन भक्ति के लगे नवदीक्षित को शास्त्रों, प्रामाणिक भक्तों द्वारा गुरु के दृष्टिकोण के माध्यम से सतर्कता के साथ कृष्ण को समझना चाहिए। कृष्ण को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रामाणिक शास्त्रों में जैसे कृष्ण को समझाया गया है, हमको समझना चाहिए। बहुत लंबा तात्पर्य है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से समझा रहे हैं। चैतन्य महिमा जानिए सब सिद्धांते, चित्त दृढ़ हैला लागे महिमा ज्ञान हते। ऐसे निर्णायक अध्ययन द्वारा
मैं चैतन्य महाप्रभु की महिमा को जानता हूँ, और इन महिमाओं को जान लेने से मनुष्य बलवान बन सकता है और उनके प्रति अनुराग में सुस्थिर हो सकता है। चैतन्य प्रभुर महिमा कही बार तारे, कृष्णेर महिमा कही करिया विस्तारे। चैतन्य की महिमा को बताने के लिए जाकर मैं कृष्ण की महिमा को विस्तार में बताया। चैतन्य गोसाई रही तत्व निरूपण, स्वयं भगवान कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन। चैतन्य महाप्रभु का तत्व मतलब यही है कि वो स्वयं ब्रजेंद्र नंदन है, कृष्ण है ना, नंद बाबा के लड़के हैं। श्री रूप रघुनाथ पदे जार आस, श्री चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। ना श्री रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी के पद में आशा करते हुए, चरण कमलों की आशा करते हुए चैतन्य चरितामृत को ये कृष्णदास कह रहे हैं। इस प्रकार से चैतन्य चरितामृत का आदि लीला का दूसरा अध्याय यहाँ पर पूर्ण होता है। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। आज थोड़ा जल्दी हो गया ना, है कि नहीं? तो वैसे आधा था तो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। तो ये दूसरा अध्याय है। इस दूसरे अध्याय में श्लोक क्रमांक 3, मंगलाचरण का श्लोक क्रमांक 3 जो वस्तु निर्देश है उसका व्याख्या किया गया है। ठीक है, हरे कृष्णा। आज यहीं पर विराम देते हैं, थोड़ा जल्दी ही विराम देते हैं। फिर अगले क्लास में हम लोग अध्याय 3 का चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।